हम लोग देखेंगे वचन से कुछ, और वचन में जाने से पहले हमारा जो माइंड है और हमारा हमारा जो मन और हृदय है, हमारे सोचने के लिए जो शक्ति है, जो ब्रेन है, बुद्धि है ना, इससे जो हम सोचते हैं और जो हम चिंतन करते हैं, उससे क्या होता है, क्या जन्म देता है वो हम देख पाते हैं कि हम अनसिक्योर हैं, असुरक्षित हैं, भय है, डर है, हानि की बात है, और हम कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब लगाते हैं, या गणित के हिसाब से तरीके से गणित करके समझते हैं कि जो कुछ भी है वो क्या है, नुकसान का बात है, भय का बात है। और इस तरह का टॉर्चर हमारी लाइफ में जब हम देख पाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि इस टॉर्चर से कैसे बचा जा सके, फ्यूचर में कैसे इस तरह का टॉर्चर से हम बच सकें, और एक असुरक्षा का भावना से हम बहुत सारी बातों का आधार पर, चिंता के आधार पर हम क्या करते हैं ना, एक निर्णय पे आते हैं कि क्या करने से हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कहने का अर्थ है कि इस प्रक्रिया में हम किन बातों से गुजरते हैं, एक टॉर्चर से गुजरते हैं। हमारा जो आत्मा या हमारा जो सोल है, जो हमारा प्राण है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, उसमें किस बात से हम गुजरते हैं, एक टॉर्चर से, है ना। वो टॉर्चर क्या है, डरावना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। वो क्या है कि हमको तकलीफ देता है, सोचने पे समझने के लिए बाध्य कर देता है, और उस सोचने समझने का जो निष्कर्ष है वो भय को लेकर के आता है, वो असुरक्षित भावना को लेकर के आता है। वचन क्या कहता है, यशायाह की किताब अगर आप पढ़ेंगे, नबी की किताब, वहाँ पे 41:10 में इस तरीके से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। बस इतना ही पढ़ना है। लिखा है वहाँ पे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इस संसार की जो शक्ति है, इस संसार के जो मटेरियल्स नीड्स है, इस संसार की जो जरूरत है, ये हमें क्या करती है, डराती है। इस संसार के बातों को लेकर के अगर हम देखेंगे, जरूरतों को लेकर देखेंगे, आवश्यकताओं को लेकर के देखेंगे, ये डराने के लिए पर्याप्त है। ये डराने के लिए सदैव हमेशा तैयार है। गैस का दाम बढ़ गया, डर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ जाएगा, डर आएगा। फेयर बढ़ जाएगा, डर आएगा। राइस का दाम बढ़ जाएगा, दाल का दाम बढ़ जाएगा, सब्जी का दाम बढ़ जाएगा, ये सब डर जाएगा, डर को लेकर आएगा। क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ता है ना, तो क्या होता है कि डर आता है कि कैसे मैनेज करेंगे। बीमारी आएगा, डर आएगा, है ना। थोड़ा सा कुछ सिम्टम्स दिखा, खांसी आ गया, डर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बैक पेन हो गया, डर आएगा। घाड़ में पेन हो गया, डर आएगा। संसार में क्या बातें हैं, डराने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो हमारे साथ काम करता है। कुछ ऐसा मशीनरी बात है जो हमको डराता है ना, जो हमको डराता है, हमको उस एरिया में फेंकता है जहाँ पर हम असुरक्षित महसूस करें। हमारी भावनाओं को उस स्थान पर लेकर के जाता है जहाँ हम डर का माहौल में अपने आप को पाएं, है ना। जब अभी बता रही थी सावित्री जी, सावित्री नाम है ना आपका, तो कि हफ्ता में 2 बार क्या हुआ, जीप स्टक हो गया, अटक गया, और जो भी सिम्टम्स आ रहा था। मृत्यु के लिए तुरंत माइंड सिग्नल देता है कि शायद अब हमारा टाइम आ गया, है ना। ऐसा तरीके का डर हमारे ऊपर राज्य करने के लिए तैयार है ना। जब हम किसी प्रकार की बाधा को सामना करते हैं अपना फिजिकल क्षेत्र में, संसार में इतना बैड न्यूज़ है,
इतना डराने वाला बात उपलब्ध है, कैंसर, ट्यूमर, ऑर्गन फेलियर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, ऐसा बहुत सारा कारण है जिसको सुन करके इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ऐसा न्यूज़ हमारे पास है जो हमको डराता है। और जो हमारा जो हेड है, जो सिस्टम है, विथ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिविटीज, ये क्या है? ऐसा संसार का नकारात्मक बातों के साथ भरा पड़ा है कि हम ऑटोमेटिकली डर को देखते हैं। किसी भी बात के साथ, किसी भी वारदात के साथ, किसी भी घटना के साथ हमारा माइंड कहाँ जाता है? डर के पास जाता है। उस बात के कारण क्या घटना होने वाला है, इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात का सूचना देता है। सो सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज वर्किंग इन अस। उस तरीके का मैकेनिज्म है, मशीनरी बात है जो हमारे साथ में काम करता है, जो हमको डर में बढ़ने के लिए अगुवाई करता है। ओके, जो हमारा मार्गदर्शन कहाँ करता है? डर में ले जाने के लिए करता है। सो यहाँ पर यशायाह 41:10 कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। वचन कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। वहां पे मत डर के बाद शायद कोमा दिया हुआ है क्या? हाँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ओके, क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्यों ये संसार का इंफॉर्मेशन आपको नहीं डराना चाहिए? क्यों आपको ये संसार का मैकेनिज्म इंडिकेटर जो है वो आपको नहीं डराना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। ये जितने भी संसार के इक्विपमेंट है, या डराने की बात है, या बीमारी है, जो रोग है, जो दुष्टता का चाल है, जो मैकेनिज्म वर्क कर रहा है नेगेटिविटीज का, वो क्या करता है? आपको डराने के लिए सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मत डर, क्योंकि इन सब के ऊपर मैं हूं, क्योंकि वो आपके साथ है जो शून्य से सब बनाया, जिसके मुंह की सामर्थ्य से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ दिशाएं बनाई गई, जिसके मुंह की सामर्थ्य से सूर्य चंद्रमा स्थगित किए गए, अपने स्थानों पर लटक रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आमीन। जिसने अपने वचन से नक्षत्रों को, तारों को आकाश में स्थिर करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा है, जिसने पृथ्वी पर वन पशु, जल के पशु, पक्षी, जो कुछ भी आपको देखने में आता है, वो सृष्टि किया अपने वचन के सामर्थ्य से। वो परमेश्वर है। आमीन। जिसके इच्छा से पहाड़ और पहाड़ियां उत्पन्न हुई, वो परमेश्वर। जिसने समुद्र के सीमा को बांधा, वो परमेश्वर है। वो कहता है मत डर। सो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो हमको बाध्य करती है कि हम डरें, परिस्थिति में घबराएं। कुछ बातें जब छींक आए, तो हमारा दिमाग हमको किसी रोग के बारे में इंडिकेट करे। 2020 में छींक आने से, फीवर आने से कोरोना के लिए हमारा जो सेंस है हमको बताया था, ओ तुम बाहर गया था, ओ तुम ट्रेवल करके आया, कोविड लेकर के आया है, खुद को जल्दी क्वारंटाइन करो, कहीं तुम्हारे बच्चे को नहीं हो जाए, कहीं तुम्हारी बीवी को नहीं हो जाए। आमीन। जाओ गरम गरम पानी से नहाओ, है ना? इतना सेल्सियस पे होना चाहिए, कोविड चले या नहीं चले, हम जरूर जल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ऐसा इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, जो द इंफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिविटीज है, जो हमारे पास रहता है ना, हम प्रभु का ओर नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर का वचन का तरफ नहीं देख पाते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति था मार्क 5:36 में। ओके, वहाँ पर एक लड़की है जो मर चुकी है, और उसका पिता जो है वो जा करके यीशु मसीह से कहता है कि मेरी बेटी बीमार है, तू चल तो वो चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह उनके घर को जब जा रहे हैं, तो कुछ लोग आकर के कहते हैं तेरी बेटी
मर गई है। यीशु मसीह ने वहां पे क्या कहा? पढ़िए। वो बात, जो बात वो कह रहे थे, हाँ। उसको यीशु ने अनसुना। ये जो अनसुना किया। मैकेनिज्म सिस्टम है, ये जब आपके पास आकर के हॉर्न करे, आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। यीशु मसीह ने क्या किया? अनसुनी किया, अनसुनी कर दिया। मैकेनिज्म सिस्टम क्या करेगा? जो आपके साथ में, आपके ब्रेन से लेकर के आपके फ्रेंड सर्किल तक, आपके रिलेटिव तक है, वो क्या करेंगे? आपको बुरा सुसमाचार ला कर देंगे, डरने का सुसमाचार ला कर देंगे, घबराने का सुसमाचार ला कर देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसको अनसुनी कर दिया। एंड उसके आगे अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर। आराधनालय के सरदार से कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। विश्वास रख। अभी तक मैं बताया आपको डरने की जरूरत नहीं है, दूसरा आपको विश्वास रखने की जरूरत है। मत डरिए और विश्वास रखिए। किसके पास वो आराधनालय का सरदार गया था? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह पे विश्वास रख, डरना कि डरना नहीं है और विश्वास रखने का जरूरत नहीं है। Praise the Lord। अगर वो डरता, वो जरूर डरा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उसे कि मत डर, और दूसरी बात उसको कहा कि तू विश्वास रख। सिर्फ डरने की बात नहीं है, आपको विश्वास भी करने की बात है कि मेरे साथ जो व्यक्ति है, जिसको मैंने पुकारा है, जिसको मैंने आवाज लगाई है, जो मेरा परमेश्वर है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जो प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे संग उपस्थित रहने वाला मेरा सहायक पवित्र आत्मा है, वो मेरे संग है। क्योंकि उसने कहा मैं तेरे संग हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और उस पर विश्वास रखने की जरूरत है। अगर आप 2 तिमोथी 1:7 पढ़ेंगे, वहां इस तरीके से लिखा है, 7 बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर परमेश्वर ने हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। बोलिए, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। तब किसने? अगर परमेश्वर ने नहीं तो किसने? चलिए, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं तो किसने हमें भय की? संसार की शक्ति ने। यहाँ पे लिखा है, आराधनालय के सरदार को आकर के मैकेनिज्म, टूल्स जो है, जो फ्रेंड्स है, जो रिलेटिव है, जो अदर्स एंटीना है, जो अदर्स रिसोर्सेज है, वो आकर के क्या कह रहे हैं? डर। ऐसा कह रहे हैं, डर, गुरु को दुख मत दे, टाइम ओवर हो चुका है, तेरी बेटी मर चुकी है और ले जाने से कोई फायदा नहीं है। आपके मोर्टल कंडीशंस में, आपके जहाँ पे बातें खत्म हो चुकी है, आपको उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में आप विश्वास रखते हैं तो जाकर के यीशु मसीह घर के अंदर कहता है, बच्ची का हाथ पकड़ के, तलीता कुमी, हे लड़की उठ, और वो लड़की उठ जाती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सो सामर्थ की और संयम की और प्रेम की बात अगर परमेश्वर कह रहा है कि मैंने भय की आत्मा नहीं दी है, और आप अगर डर रहे हैं आपकी परिस्थिति से, आपकी तकलीफ से, आपकी समस्या से, जो युद्ध आप लड़ रहे हैं उससे, तो समझना है कि ये जो डर का सिस्टम आपके अंदर डाउनलोड हो रहा है, आप अपलोड कर रहे हैं या खुद को अपडेट कर रहे हैं इस तरीके के बातों से, जहां आप डर
निराशा और हताशा देख रहे हैं, Praise the Lord, तो वो कौन कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर तो वो काम नहीं कर रहा है। बाइबल कह रही कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है मैं इसमें ना ही रुचि रखता हूँ, ये मेरा काम भी नहीं है और ना ही मैं इस विषय को जानता हूँ। अगर तू डर रहा है और मेरे पास आता है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मत डर, मुझ पर विश्वास रख, तो तू देखेगा वो मुर्दा कैसे जिंदा होने वाला है। तो तू देखेगा अद्भुत बातें तेरे जीवन में कैसे होगी। तो तू देख पाएगा कि मैं तुझे कैसे ऊंचे स्थानों पे लेके चलता हूँ। तो तू देख पाएगा मैं तेरे फाइनेंस को कैसे ठीक करता हूँ। तो तू देख पाएगा मैं तेरे घर के बीमारों को कैसे उठा देता हूँ। फिर तू देख पाएगा कि तू जिस स्थान पे है मैं तुझे उस स्थान पे किस रीति से उन्नत बनाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, प्रभु की स्तुति हो। सो क्यों डरने की जरूरत नहीं हमें? क्योंकि शैतान क्या चाहता है? अगर हम जॉब 3:25 पढ़े, दुष्ट क्या चाहता है कि हम क्यों डरें? क्यों डरें? वो शैतान जो है या ये संसार का जो मैकेनिज्म है जिसके साथ हम रह रहे हैं, या इस तरीके के जो रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं, जो सर्किल है फेलोशिप का, वो क्यों चाहता है कि आप डरें? क्योंकि डरने का एक फायदा उससे है। अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो अय्यूब 3:25 में देख सकते हैं। क्योंकि जिस डरवानी बात से मैं डरता हूँ, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। और जिस बात से मैं भय रखता हूँ, और जिस बात से मैं भय रखता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। और वही मुझ पर आ जाती है। यहाँ लिख रहा है कि जिस बात का भय मुझे है, जिससे मैं डर रहा हूं, वही मुझ पर आ जाती है, उसी का मैं खुराक बन जाता हूं। आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्यों हमेशा तकलीफ में, वेदना में, सतावट में, यातना में, कमजोरी में, तंगी में होकर गुजर रहे हैं? क्योंकि हमेशा तो आप इसी बात से डर रहे हैं, हमेशा तो आप इसी बात का भय रखे हैं। आपकी आंख जो कह रहा है मत डर, उसकी तरफ तो है नहीं। जो कह रहा है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ तो आपकी चेतना है नहीं, उसकी तरफ तो आपकी आंखें नहीं लगी हुई है। कहां पर फिक्स्ड है आपका सारा निर्णय, सारा नोटिस, सारा ध्यान? आमीन। वही जो डरावनी है, वही जो भय खिला रही है, उन्हीं फ्रेंड्स को, उसी फेलोशिप को, उसी रिपोर्ट को, व्हाट द डॉक्टर सेड, उन्हीं रिपोर्ट्स को देख रहे हैं आप। आमीन। लेकिन प्रभु कह रहा मत डर, उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने नहीं दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का रिपोर्ट नहीं दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के फंदे में नहीं डाला है, नहीं फेंका है, परंतु सामर्थ का, परंतु जय में चलने के लिए। आमीन। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 57 पद निकाल कर पढ़ सकते हैं। 1 Corinthians 15:57, और वहां पर देख पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, परंतु मसीह यीशु में हमें हार और निराशा में नहीं, परंतु मसीह यीशु में क्या किया है। आप 15:57 पर, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हर एक रिपोर्ट, हर एक परिस्थिति, हर एक शत्रु के मैकेनिज्म सिस्टम जो हमें घबराती है, जो हमें डराती है, जो हमें सताती है, जो हमें फंदे में डालती है, जिस बारे में हम सोचते हैं उसी में हमें विनाश के लिए फेंकता है, वो सारा मैकेनिज्म सिस्टम, वो सारा फेलोशिप, वो सारा कनेक्शंस अनसुना करना है। यीशु मसीह ने क्या किया? पहले उसने अनसुना किया और फिर कहा
आराधनालय के सरदार, तू डर मत, परंतु भरोसा रख, विश्वास रख, क्योंकि वहां पर कौन था? आराधनालय के सरदार के साथ यीशु मसीह खड़े थे। 41:10 ऐसा यह कह रहा, मत डर अपनी परिस्थिति से, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु का वचन कह रहा है, आमी तुम्हारे संगे रोएची, मैं तुम्हारे संग हूं, डरने की आवश्यकता नहीं है। मत्ती लिखित सुसमाचार 28:20 में यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने वाले थे, उस समय उन्होंने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हमारा परमेश्वर हमसे वादा करता है और उस वादे को पूरा करता है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, आमीन। वो परमेश्वर है, वो जो कहता है उस वादे को वो पूरा करता है। तो मेरे प्रियो, किसी भी तरीके का मैकेनिज्म जो आपको डर में लेकर जाता है, किसी भी तरीके का कनेक्शन आपको डर में लेकर जाता है, किसी भी तरीके का न्यूज़ आपको डर में लेकर जाता है, किसी भी तरीके का रिपोर्ट आपको डर में लेकर जाता है, उस पर ध्यान को नहीं रख करके, क्योंकि जो डरावनी बात और जो भय की बात आप सोचेंगे, जिससे आप घबराएंगे, वही आप पर आ पड़ेगी। परंतु प्रभु का वचन कहता है, मैंने ये नहीं भेजा है, मैंने ये तुम्हें नहीं दिया है, मैंने तो तुम्हें यीशु मसीह के द्वारा जय दिया है, यीशु मसीह के द्वारा विजय दिया है, क्योंकि वो मसीह यीशु जाने से पहले हमसे और आपसे वादा किया, मैं तेरे संग हूं, तेरे रिपोर्ट को बदल देने के लिए, तेरे दुख को आनंद में बदल देने के लिए, तेरे निराशा को आशा में बदल देने के लिए, तेरे पराजय को विजय में बदलने के लिए मैं यीशु मसीह तेरे संग हूं। प्रभु आपके संग है, मसीह यीशु आपके संग है, विश्वास में